प्रिय अध्यापकगण व प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपना 7वीं कक्षा का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है रुचिरा भाग 2। रुचिरा भाग 2 ये 7वीं कक्षा के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक है। इसका पहला पाठ देखिए आप। प्रथमा पाठ है सुभाषितानि। सु उपसर्ग है बच्चों, जिसका अर्थ होता है अच्छा, और भाषित होती है बातें। छठी कक्षा में हमने तीनों लिंग पढ़े थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो जैसे फलम फले फलानी, ऐसे ही भाषितम, भाषिते, भाषितानि। भाषितानि मतलब काफ़ी सारी बातें, और सु का मतलब अच्छी 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 बातें, जिनको हम सूक्तियाँ भी कहते हैं, सुभाषित भी कहते हैं। तो पहली सूक्ति क्या है हमारी? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। ये जो दिख रहे हैं ये दो, एक आधा नय है इसमें, एक पूरा नय है। कई बच्चे इसको त्रय पढ़ जाते हैं, ये जबकि दो नय हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम पृथ्वी पर, यानी कि इस धरती पर, त्रीणि रत्नानि तीन रत्न हैं, या तीन गहने हैं, या तीन ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में गहनों की तरह काम आती है, जिनको हम छोड़ नहीं सकते, जिनके बिना हम जी नहीं सकते। जलम पहली है उनमें जल यानी कि पानी, अन्नम यानी कि भोजन, और सुभाषितम अच्छी बातें। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इस धरती के ऊपर तीन रत्न हैं, तीन गहने हैं, तीन अच्छी वस्तुएं हैं, जो कि जलम पानी, अन्नम भोजन, और सुभाषितम अच्छी बातें, ये तीन वस्तुएं हैं। इसके अलावा मूढ़ई, ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। मूढ़ई मूर्ख लोगों के द्वारा, यानी कि मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को। अब देखिए, जो हमारे हार हैं, गहने हैं, ये सजावट की चीज़ें हैं, वो सब एक पत्थर की तरह होती हैं, यानी कि पत्थर के टुकड़े कह लीजिए, क्योंकि वो खाने पीने के काम नहीं आती, या कोई आदर सत्कार के काम नहीं आती। तो मूर्ख लोग पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्न माने गहने, संज्ञा माने नाम, विधीयते देते हैं। मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को, यानी कि हार ज्वार आदि जो हम डालते हैं, हीरे मोती वगैरह, उनको रत्नों का नाम देते हैं। जबकि वास्तविक रत्न तो हमारे तीन हैं, जल, अन्न और अच्छी बातें। दूसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ये श्लोक कहना चाहता है कि दुनिया में प्रथम और अंतिम सत्य सत्य ही है, यानी कि सच्चाई ही है। इसके अलावा सब चीज़ें झूठी हैं। वो कैसे? सत्येन धार्यते पृथ्वी, जो हमारी ये पृथ्वी है, जो धरती है, सत्येन धार्यते, वो सच्चाई के कारण या सच्चाई के सहारे ही धारण की जाती है, यानी टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि ही, रवि होता है बच्चों सूर्य, भास्कर कहते हैं जिसको हम। सत्येन सत्य के कारण तपते, तपता है या गर्मी देता है। सत्येन वाति वायुश्च, यहाँ विसर्ग संधि वायु, उसके बाद प्लस च, वायु च, और हवा। सत्येन सत्य के कारण या सत्य के सहारे वाति बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम सब कुछ, यानी दुनिया में जो भी हमें दिखाई देता है वो सब कुछ सत्य सच्चाई के अंदर, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, प्रतिष्ठितम रखा हुआ है। यानी कि देसी भाषा में हम कहते हुए झूठ में कुछ नहीं दरिया, तो वही बात है, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य सच्चाई में प्रतिष्ठितम रखा है। क्या रखा है एक बार फिर बताता हूँ। पृथ्वी भी सत्य के सहारे टिकी हुई है, रवि यानी कि सूर्य भी सत्य के कारण तपता है, गर्मी देता है, प्रतिदिन निकलता है, और वायु, और का मतलब च, और वायु हवा सत्य के कारण ही बहती है या चलती है। इसलिए सर्वम सब कुछ सत्य सच्चाई के अंदर प्रतिष्ठितम रखा हुआ है। तीसरा श्लोक है हमारा, दाने तपसी शौर्य च
विज्ञाने विनये नये, ये सारी सप्तमी विभक्ति है इसके अंदर। पहले उसमें सप्तमी विभक्ति का चिन्ह में होता है या पर भी होता है। विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, दाने दान देने में, तपसी तपस्या करने में, शौर्य ताकत में यानी कि वीरता में, च का अर्थ होता है और, विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, सहनशीलता में, नये और नीति में यानी कि ज्ञान में या नीति शास्त्र में। इसके अंदर मुख्य बात ये बताई है कि बहुरत्ना वसुंधरा, जो धरती है ना बहुत गहनों वाली है। अब गहने किसको कहा गया? जो पहली लाइन में है। जैसे ऊपर गहने हमें जल को, अन्न को, अच्छी बातों को गहने बोला था, ऐसे ही यहाँ गहने कौन से हैं? दाने, दान भी एक गहना है यानी कि दान देने में, तपस्या करने में, ताकत में, विज्ञान में, विनम्रता में, नये का मतलब नीति में। विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयो मतलब हैरान या अचंभा न ही नहीं, कर्तव्यो करना चाहिए, कोई अचंभा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना, जो धरती है ना बहुरत्ना, ये बहुत गहनों वाली है, इसके ऊपर बहुत सारे गहने हैं। यानी कि कैसे हैं गहने? जैसे दाने, सबसे ज़्यादा दान कौन दे सकता है? वसुंधरा यानी धरती। जो भी हम उपभोग्य वस्तुएं निकालते हैं वो सारी पृथ्वी से तो निकलती है। ऐसी तपसी, कोई कहे कि मैं बहुत ज़्यादा तप कर सकता हूँ या उस ऋषि ने तप किया, अरे सबसे ज़्यादा तप तो वसुंधरा ही करती है ना, धरती। इससे ज़्यादा तप कौन करता है? जो सभी ऋतुओं को सहन करती है, सभी प्रकार के भार वजन सब चीज़ों को सहन करती है। शौर्य ताकत में तो पृथ्वी से ज़्यादा शक्तिशाली भी कोई नहीं है। ऐसे ही विज्ञान विनय जो भी चीज़ें हैं, धरती से बड़ा कोई नहीं है। अर्थात हमें इन चीज़ों में कोई अतिशयोक्ति यानी अधिकता या अचंभा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर सारे गहने हैं, यहीं से ये पैदा होते हैं। चौथा जो श्लोक है इसके अंदर सज्जनों के बारे में बताया है। सज्जन यानी सत जन, अच्छे आदमी, सत जमा जन। तो ये तृतीय विभक्ति है। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। अब देखो सद्भिः, इसको हम देखेंगे तृतीय का बहुवचन है जिसका चिन्ह है से या के द्वारा। सद्भिरेव, सद्भिः जमा एव, एव का अर्थ होता है ही, सज्जनों के साथ ही। सहासीत, यहाँ भी दोस्त नहीं है, सह आसीत, बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, संगतिम का मतलब होता है साथ रहना, साथ चलना, खाना पीना। तो वो संगति है जो कुर्वीत करनी चाहिए, किससे? सद्भिः, सज्जनों से। हमें संगति भी सज्जनों की ही करनी चाहिए। आगे सद्भिर्विवादम, यहाँ भी संधि सद्भिः जमा विवादम, विवादम होता है झगड़ा, मैत्रीम च और मित्रता, सद्भिः सज्जनों के साथ। यानी अगर हमें झगड़ा करना है या मित्रता करनी है तो भी सज्जनों के साथ करनी चाहिए। आगे बच्चों ना सद्भिः, इसका संधि विच्छेद है न जमा असद्भिः। अब तक बात थी सारी सद्भिः सद्भिः सद्भिः, यहाँ है असद्भिः यानी कि दुष्टों के साथ, बुरे लोगों के साथ, न नहीं, किंचिद कुछ भी, आचरेत आचरण करना चाहिए। असद्भिः बुरे लोगों के साथ, किंचिद कुछ भी, न नहीं, आचरेत आचरण करना चाहिए। अर्थात जो भी व्यवहार हमें करना है अच्छा या बुरा, वो सज्जन लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, उदार लोगों के साथ करना चाहिए। आगे है हमारा 5वां श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत। इसके अंदर ये सुभाषित आनी है, अच्छी अच्छी बातें हैं। इसके अंदर बताया है कि हमें कहाँ कहाँ शर्म नहीं करनी चाहिए और कहाँ पर लज्जा करनी चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु, धन जिसके अंदर हमारे पैसे आते हैं, धान्य अनाज वगैरह है, प्रयोगेषु प्रयोग करने में, यानी कि धन के या अनाज के यानी किसी वस्तुओं के प्रयोगेषु प्रयोग करने में। प्रयोग कैसे किया जाता है? ले देकर। तो धन और अनाज के लेन देन में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्यायाः विद्या को, ज्ञान को, संग्रहेषु
इकट्ठा करने में या प्राप्त करने में। आहारे व्यवहारे च, आहारे भोजन के समय, व्यवहारे च और व्यवहार के समय। त्यक्त लज्जह, लज्जा होती है शर्म और त्यक्त होता है छोड़ने वाला, यानी त्यक्त लज्जह न शर्माने वाला सुखी भवेत, सुखी रहता है। हमें इन चीज़ों के प्रयोग में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। कौन सी चीज़ें? धन, धान्य, विद्या का संग्रह यानी पढ़ाई, आहार, खाना, व्यवहार, इन चीज़ों में न शर्माने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। अंतिम श्लोक है हमारा छठा। छठा श्लोक हमें शांति का संदेश देता है, विनम्रता का संदेश देता है। अर्थात हमें ये दुर्जन शब्द आया है, यहाँ सद शब्द आया था, सज्जन, ये दुर्जनों के बारे में आया है। देखिए थोड़ा इसके बारे में भी। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके, लोके जैसे ये यहाँ सारी सप्तमी विभक्तियाँ थी, सप्तमी का चिन्ह मैंने बताया था में या पर होता है, ऐसे ही लोके, लोके का मतलब संसार में। क्षमा वशीकृति ही, क्षमा के द्वारा, माफी के द्वारा या शांति के द्वारा, वशीकृति ही सबको वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया ये तृतीय विभक्ति है क्षमा की, जैसे बालिका रूप किया था, बालिका की बालिकया, तो तृतीय का चिन्ह है सेया के द्वारा। क्षमया माफी के द्वारा या क्षमा के द्वारा, किम न साध्यते, किम मैंने क्या या कौन सा काम, न साध्यते नहीं बन सकता, नहीं सिद्ध हो सकता। शांति खड्गः करे यस्य, यस्य होता है जिसके, करे हाथ में, शांति खड्ग है, शांति की तलवार है, यानी जिसके मन में शांति है। दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति, किम करिष्यति क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा। अर्थात दूसरा चाहे कि कैसा भी व्यवहार करे, हमारे मन में या हमारे करे दे दिया हाथ में शांति की तलवार होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, तो दुष्ट व्यक्ति किम करिष्यति कुछ नहीं कर सकेगा। अर्थात वह अपने आप ही शर्मा कर भाग जाएगा।